हाँ वो नंबरवार, एक जैसा नहीं, उसमें भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे हैं आखिरी जन्म में जाके प्रिंस बनेंगे, राज परिवार में आवेंगे, और बाकी उससे पहले के जन्म में दास दासी बनते रहेंगे। तो राज परिवार में रहेंगे वो, लास्ट जन्म में राज परिवार में आ गए, नहीं पीछे के जन्मों में राज परिवार में ही रहेंगे वो। दास दासी बन के वो ये भी हो सकता है कि राज परिवार को छोड़ करके कहीं प्रजा वर्ग में जाकर के दास दासी बने। अभी मान लो आज सरेंडर है, सरेंडर हो गए पब्लिक की नजर में, और कल निकल गए तो यज्ञ से बाहर हो गए, तो किसके अंडर में पलना पड़ेगा? दुनिया वालों के अंडर में पलना पड़ेगा, तो उनके दास दासी बनने की शूटिंग हो गई। तो बाबा 16,000 वाले 4.5 लाख वालों से मतलब कम पुरुषार्थी है। बावन बोला 16,000 में जाने से तो अच्छा है साहूकार प्रजा बन जाना। साहूकार प्रजा वर्ग को भी अच्छे अच्छे ढेर सारे दास दासियां होते हैं। उनका जीवन भी ऐसे चलता है जैसे राजघराना। 16,000 में गए और श्रीमत की बरखिलाफी कर दी, चांडालपने का शूटिंग कर ली, तो क्या फायदा हुआ? वो 16,000 का तो गायन माला फिर खंडित हो जाएगी ना, अगर वो शरीर छोड़ के चले जाएंगे। अंत की बात, अंत में जब घर परिवार के लोगों तक को ये वरदान मिल गया कि पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो जो पहले से ही ज्ञान में चल चुके हैं वो खिंच करके नहीं आ जाएंगे, वो रह जाएंगे क्या? वो भी अंत समय में खिंच के आ जाएंगे। और एक परिवार ज्ञान में चलेगा, परिवार अर्थ क्या है? माता पिता, भाई बहन, या हस्बैंड वाइफ, बच्चा, केवल सब मिलके क्या? यहाँ ब्राह्मण परिवार में आप क्या समझते हैं? परिवार किसे कहा जाता है? माता पिता, भाई बहन। ये अभी पूछने की बात रह गई है, कुछ दाल में काला है? बाबा कन्या की शादी हो गई होगी तो वो तो नहीं आएगी, भले वो बच्चे होते। परिवार उनको नहीं कहा जाता जो दूसरे परिवार में चले गए। हाँ बाबा, हाँ जो पोता मेल का पॉइंट है बाबा, हाँ वैसे तो बाबा ने बोला है बाप को पोता मेल देना है। हाँ, शिव बाप को ही अगर पोता मेल देना है, शिव बाप तो जानी जानन हार है, तो फिर पोता मेल देना एक फॉर्मेलिटी हो गया ना बाबा? फॉर्मेलिटी नहीं हो गया, साकार को कैसे पता चलेगा? अभी बाबा ने बोला नीचे से दो ऊपर देते जाएंगे। वो साकार इतना निमित्त भाव वाला होना चाहिए कि पोता मेल लेने वाला मैं नहीं हूँ, पोता मेल लेने वाला वो है, नहीं तो कचड़े के अंदर दब करके मर जाएगा। तो फिर वही बात आती है ना कि बाप ने पोता मेल किसे दिया? बाप माने सुप्रीम सोल। बाप को नहीं, उनका तो पोता मेल का बात ही नहीं आता। राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा ऊपर वाले को देती है, बीच में कोई निमित्त बने, दीदी दादियां निमित्त बने, क्या अंतर पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है ना बाबा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जिनको निमित्त रखा वो तो विश्व का पिता है, हाँ, और विश्व के पिता ने जिनको निमित्त रखा वो आपने विश्व पिता को निमित्त रखा, तो आप फायदे में इसलिए हैं कि आपने सही चुनाव किया गुरु का। क्या? और प्रजापिता घाटे में आ सकता है, हो सकता है कि उस पोता मेल को चारों तरफ कोई बखेर दे, ब्लैकमेल कर ले, वो तो हो ही तो प्रजापिता घाटे में आ गया, आप तो फायदे में है। बाबा उसके लिए माता गुरु बिगर उद्धार नहीं हो पाता है? माता गुरु बिगर उद्धार नहीं हो पाता जाती है उसमें। हाँ, माता गुरु बगैर उद्धार नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि प्रजापिता ने कोई माता को निमित्त बनाया होगा पोता मेल देने के लिए। हाँ बाबा ने उस वक्त प्रजापिता का भावना भी तो श्रेष्ठ था। हाँ जी, भाव प्रधान ईश्वरी रखा गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो
बाबा ने एक मुरली में भी कहा, ये कहा है बाबा हाँ, कि कचरा डायरेक्ट जाके सागर में नहीं डाला जाता, नदियों में डाले तो नदी जाके कोई जरूरी नहीं। डायरेक्ट सागर में स्नान नहीं करते हैं क्या? डायरेक्ट सागर में भी डाला जा सकता है और मोस्टली नदियों के द्वारा भी जाता है। नदियां थोड़ा किनारे पर छोड़ देती हैं कभी कभी। भाई लोगों को सरेंडर क्यों नहीं कर? थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम्हें पता है। अष्टदेव के लिए कहा गया जो भी संकल्प करे वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। हैं? अष्टदेव के लिए कहा गया ना जो भी संकल्प वो करे। नहीं, आपके लिए भी कहा गया। आपकी ये स्टेज नहीं आएगी क्या? तो जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होने लगेगा। जो पहले पास होंगे उनके लिए पहले होगा, जो बाद में पास होंगे उनके लिए बाद में होगा। सिविलाइज पूरी तो उनकी होगी सर। हैं? पूरी सिविलाइज आई तो उनकी होगी सर। सिविल आई पूरी होगी। अच्छा बाबा, हाँ, बाप को देने की बात आई, अभी जब शिव बाबा को भी पूरा पूरा पोता मिल देने वाले कोई तो होंगे ना बाबा, तो वो आत्मा 7 देवों में से कोई होगी, अष्टदेव के। शिव बाबा को पूरा पूरा पोता मिल पुरुषार्थ करने वाले कोटों में से कोई एक है। एक है। तो पुरुषार्थी क्या प्रजापिता नहीं है? प्रजापिता ने तो दे दिया ना बाबा, हैं? राम वाली आत्मा ने शिव बाप को दे दिया। हाँ, तो पुरुषार्थियों, वो पुरुषार्थियों की लिस्ट में नहीं है क्या? बाबा लेकिन बाप को बच्चों के साथ ये जो वाक्य बोला गया वो कहाँ से बोला गया? हाँ वो पुरुषार्थी की लिस्ट में है, बस। लेकिन बाबा अभी तो उनको छोड़ के फिर जब उसके बाद दूसरा नंबर निकलेगा तो कहेंगे उसको छोड़ करके, फिर तीसरा नंबर निकलेगा तो कहेंगे उसको छोड़ करके। हैं? जो सेकंड नंबर का है, हाँ, शिव बाबा को देता है, जो और किसी को निमित्त मीडिया पोता मेल कोई भी लेने के लिए हकदार नहीं है। पोता मेल लेने वाला वही हो सकता है जो सदा काल के लिए दूध का धोया हुआ हो, और वो एक शिव ही है, सदा शिव। वही पोता मेल लेने के योग्य है, वही सदगुरु है। लेकिन उनका जो रूप होगा साकार, हाँ, साकार रूप के थ्रू से ही तो लेंगे शिव बाप भी। थ्रू जो है, अगर थ्रू अपने को गुरु समझे तो ये बात लागू नहीं होगी। नहीं समझते ना बाबा। हाँ, नहीं समझते तो ठीक है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ बाबा, हम जब देते हैं तो उस शिव बाबा को देने वालों में से कोई तो पूरा पूरा एक निकलेगा ना। ऐसा है, जो कहते हैं राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। हमें देना किसको? हम गोद में जाते, बाबा कहते हो गोद में आए। किसकी गोद में आए? ब्रह्मा की गोद में आए या शिव की गोद में आए? शिव बाबा की गोद। अगर बुद्धि में शिव है तो तुम्हारा कल्याण है। ऐसे ही पोता मेल देने की दृष्टि, अगर बुद्धि में ये है कि हम पोता मेल ऊंचते ऊंच को दे रहे हैं, शिव को दे रहे हैं, तो कल्याण है। अगर ये समझेंगे कि हम पोता मेल व्यक्ति को दे रहे हैं तो अकल्याण हो सकता है। हाँ बाबा, ऊंचते ऊंच को ही समझ के कोई तो देंगे ना। हाँ। नेक्स्ट टू राम वाली आत्मा कोई होगी ऐसी जो पूरा पूरा पोता मिल देगी। नेक्स्ट टू राम वाली आत्मा। जो वाक्य बोला गया है उसको वहीं तक सीमित रहने देना चाहिए। उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे जाके? नहीं बाबा, बात ये थी राम वाली आत्मा ने शिव बाप को दे दिया पोता मिल। अभी बात है शिव बाबा को देने की। ये तो आप बात उठा रहे हैं ना, बाप को ही देने की। मुरली में तो ये बात नहीं उठाई गई। बाबा शिव को ही पोता मिल देना है, लेकिन निमित्त साकार बाप को रखा। जिस समय ये वाक्य बोला गया उस समय निमित्त साकार था क्या? नहीं था, बात खत्म। लेकिन बाबा आगे तो होगी ना वो। तो आगे तो फिर आगे आगे ढेर सारी बातें निकलती जाएंगी। नहीं, बाप प्रत्यक्ष होने के बाद वो बाप प्रत्यक्ष होगा, फिर उसके बाद कोई हुआ और प्रत्यक्ष होगा, ढेर सारे बाप प्रत्यक्ष होंगे। नहीं बाबा, एक ही तो प्रत्यक्ष होगा अंत में। नहीं, ऊंचते ऊंच बाप कहने का मतलब क्या है? ऊंचते ऊंच भगवान कहने का मतलब क्या है?
कंपैरिजन होगा, लेकिन साबित तो हुआ जाएगा ना, ऊंच से ऊंच ये है। तो ये पूछ कभी खत्म नहीं होगी। बाबा जो प्रजापिता ने जो पोता मेल दिया, जो प्रजापिता ने जो पोता मेल दिया, उसको दीदी दादियों ने आज भी संभाल के रखा हुआ है। हैं? राम वाली आत्मा ने जो पोता मेल दिया, पोता मेल फाड़ के फेंकना चाहिए या कचड़े को संभाल के रखना चाहिए? हैं? फाड़ के फेंकना चाहिए। उसको दीदी दादी आज भी संभाल के रखी हुई है। अगर संभाल के रखा हुआ है तो वो कचरा फैलाने के लिए रखा है हाँ। या खत्म करने के लिए रखा है? हैं? उसका उनका जो संभाल के लिए रखा है, संभाल करके रखा है, वो फैलाने के लिए रखा है या खत्म करने के लिए रखा है? फैलाने के लिए रखा है। फैलाने के लिए तो कल्याण होगा या कल्याण होगा? उससे किसका कल्याण होगा? पूरा विश्व का कल्याण होगा या उनका कल्याण होगा? रखने वालों का भी अकल्याण होगा पहले, और बाद में उनका अकल्याण होगा जो उस कनेक्शन में आएंगे। और ये जो सेवक राम की आत्मा है, उसने दादा लेखराज को ज्ञान सुनाया। हाँ, तो सेवक राम की जो आत्मा है, उसने दादा लेखराज को ज्ञान सुनाया, और फिर दादा लेखराज ने सरस सोम राधे को ज्ञान सुनाया। तो दादा लेखराज सेवक राम क्यों नहीं हो गया? ये तो बात ऐसे हो गई, ये ना कि यहाँ लगी है, यहाँ क्यों लगी है, यहाँ क्यों नहीं लगी है? वो तो जो कोई भी निमित्त बनेगा तो भी प्रश्न पैदा होगा, ये क्यों निमित्त बना, वो क्यों नहीं बना? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि दादा लेखराज की जो आत्मा है, वो कृष्ण की आत्मा कैसे बन गई? वो भी राम की आत्मा बन गई। कैसे बन गई? बन थोड़ी जाती है। जिस आत्मा में जो संस्कार भरा हुआ है वो तो अनादि कल्प कल्प का भरा हुआ है, बनाने से थोड़ा ही कोई बन जाती है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे मुरली में वाक्य है। हाँ जी। तो अच्छे गुरु के संपर्क में, संपर्क में आके हमारे परिवार वाले उनमें परिवर्तन होना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं होता है जब आपके परिवार वाले पहले आपको देख करके परिवर्तन होंगे कि गुरु को देख करके परिवर्तन होंगे? हमको देखो। हाँ? जो परिवार का मुखिया है, संग का रंग तब लगेगा जब बुद्धि लगेगी। बुद्धि कहीं और लगी हुई हो तो संग का रंग लगेगा? नहीं लग सकता। ये बुद्धि का कमाल है। ढेर सारे सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर होने के बाद उनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती रहती है, तो उनकी बुद्धि पावन बन जाएगी क्या? और बहुत से सरेंडर नहीं होते हैं। ढेर सारी बांधेली माताएं सरेंडर नहीं हुई है पब्लिक की नजर में, लेकिन मन के अंदर तांत लगी हुई है। मधुबन में और मधुसूदन के पास ही बुद्धि धरी रहती है, स्वप्न और संकल्पों में भी। तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। बाबा, हर मुरली में और हर कैसेट में कृष्ण की महिमा जरूर गाइए कि कृष्ण 84 जन्म लेता है, कृष्ण सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, लेकिन कहीं भी राम का जिक्र क्यों नहीं आया बाबा कि राम के 84 जन्म है? किसी भी मुरली में और किसी भी कैसेट में नहीं है। माने आपने नारायण कृष्ण 16 कला संपूर्ण को देखा, उस नारायण को नहीं देखा जो कलातीत बन जाता है। लेकिन ये तो मुरली में आना चाहिए ना बाबा। आया ना, तुम प्लस में आ जाते हो। वो तो नारायण सत्युग का बनेगा। संगम युग में कोई डायरेक्ट नर से नारायण बनता है तो गायन किसका होता है? नर से नारायण बनने का गायन होता है या नर से प्रिंस बनने वाले का गायन होता है? भगवान से कौन प्राप्ति करता है? वो तो देवता से प्राप्ति करेगा और वो भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति करेगा।
तो कौन फायदे में रहेगा? 84 जन्म किसके होंगे? भगवान से प्राप्ति है। सूर्यवंशियों के 84 जन्म होंगे या चंद्रमा को फॉलो करने वालों के 84 जन्म होंगे? दोनों के होते हैं। और बाबा 76 में जो 5 ईयर प्लान बना 76 में, हाँ जी, उस समय भारत के सिर के नीचे जो गीता दिखाई गई है, ये मुनियों की बात है, चैतन्य माता की बात है? चैतन्य कोई गीता माता की बात है या सिर्फ कागज की मुद्री की बात है? हाँ, तो गीता माता कौन? शिव की गीता या कृष्ण की गीता थी? वो 5 ईयर प्लान लिखा है, उसमें गीता नहीं लिखा है। लेकिन तो भारत के सिर के नीचे गीता दिखाई है। गीता दिखाई है, आपने देखा नहीं ध्यान से, उसमें लिखा 5 ईयर प्लान, गीता नहीं लिखा है उसमें। लेकिन शास्त्र तो दिखाया हुआ है। अरे वो 5 ईयर प्लान है, 5 वर्ष का प्लान है वो, जो संपूर्णता वर्ष से शुरू होता है। 77, 78, 79, 80, 81 और 82 में वो प्लान सफल हो जाता है। उस बैगर को फिर दर दर घूमने की दरकार नहीं है। वो बैगरीपन खत्म हो जाता है, बैगर टू प्रिंस बन जाता है। वो ईश्वरीय प्लान एक ही बार बनता है और वो आसुरी गवर्नमेंट के प्लान हर बार बनते रहते हैं, 5 ईयर प्लान, और कभी पूरे नहीं होते। और जब एकदम नई आत्मा को हम लोग अपने संग में लाने के लिए उसको बात बताते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, तो समझो एक सवाल है, जो सामने वाला आदमी हमें पूछता है कि इतने साल से जो शास्त्र चल के आ रहे हैं उनका लिखित है और आपकी जो पुलिया है आप ही लोगों ने, आपकी संस्कृति ने लिखी है, ऐसा एक सामने वाला आदमी हमें जब सवाल पूछता है तो उसको कैसे हम लोग संतुष्ट करें? जब आग लगती है तो पहले अपने घर परिवार वालों को बचाया जाता है या बाहर वालों को बचाया जाता है? पानी कहाँ डाला जाना चाहिए? तो पहली गलती तो हम खुद ही करते हैं कि हम बाहर वालों को क्यों सुनाने चले जाते पहले। परिवार बढ़ाने के लिए परिवार बढ़ाने के लिए पहले परिवार में जो बच्चे हैं उनको तो सुरक्षित कर लें, जो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं उनकी सुरक्षा नहीं करना और दूर दूर जाकर के पानी फेंकना। हाँ, कोई अपने आप आ जाते हैं और कहते हैं हमको सुनाओ, तो हमें समझना चाहिए ये हमारे पूर्वजन्म का कोई भांति है। क्या ऐसा हो सकता है कि सत्युग में 650 के 600 करोड़ आ जाए और अब में 650 हैं? 650 करोड़ आ जाए सत्युग में, ऐसा हो सकता है? अब क्या ऐसा हो सकता है कि जमीन आज ही फट जाए? हो सकता है कि नहीं? है? है? बाबा ऑलराउंड पार्टनरी जो होंगे वो हर धर्म में जन्म लेकर उधर श्रेष्ठ पार्ट बजाएंगे। जैसे राम वाली आत्मा है तो हर धर्म में जन्म लेगी ना बाबा? हाँ। तो संन्यास धर्म में भी जन्म लेगी। ठीक है। बाबा ने एक मुरली में बोला है कि बाप जो है वो कोई भी जन्म में निवृत्ति मार्ग में नहीं चला है। हाँ, तो सन्यासी क्या प्रवृत्ति मार्ग में पहले नहीं होते? पहले होते हैं बाबा। हाँ, तो उन्हीं लिस्ट में होंगे कोई। वो राजाई स्थापन करने के लिए जाता है बाप। वो तो धर्म नहीं है ना। संन्यास धर्म में कोई राजाई नहीं चलती है जिसकी स्थापना करने के लिए जाना पड़े। संन्यास धर्म स्थापन होने के बाद जन्म होता है क्या? संन्यास धर्म जो है वो धर्म है, उसमें राजाई नहीं चलती। राजाई नहीं चलती बाबा। तो बाप जो है राजाई का वर्षा देने के लिए जाता है।
और बाप के सहयोगी राजाई का वर्षा देने के लिए जाते, धर्म की स्थापना के लिए नहीं जाते। अच्छा बाबा, अभी यहाँ पे जो शास्त्रों में बाहर के लौकिक में, हिस्ट्री में, इतिहास में चाणक्य का गायन है बाबा। हाँ जी। तो चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र बनाया, अर्थशास्त्र का निर्माण किया बाबा। बाप भी जो है हर शास्त्र का सार्थ अर्थ बताते हैं, तो यहाँ पे इस हिसाब से टैली होता है। और दूसरी बात ये है बाबा कि चाणक्य जो है उन्होंने उसी जन्म में एक छोटे से सिपाही को राजा बनाया था, सम्राट बनाया था, चंद्रगुप्त को। तो ये भी कला सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा में है, जो एक ही जन्म में महाराजा बना था। तो क्या चाणक्य का पाठ राम वाली आत्मा का है बाबा? हो सकते जब एक ही वाणी में बोल दिया, बाप कोई कागज पर या बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे कि कौन सा पाठ किसका है। अपनी अपनी चलन से, अपनी अपनी दृष्टिवृत्ति से, अपने अपने कार्यों से, अपने जीवन की बायोग्राफी से, अपने अपने वाइब्रेशन से स्वतः ही अपने पाठ को सिद्ध कर लेंगे। बाबा लेकिन पहली करे तो बाप से ही पूछ के करेंगे ना, बाप भी बोलेंगे। प्रूफ चाहिए ना। प्रूफ बाबा, हाँ यही तो है कि महाराजा बनाने का पढ़ाई तो शिव बाबा ही पढ़ाता है। ठीक है, मुरली का प्रूफ है ये। हाँ? चाणक्य ने चंद्रगुप्त जो छोटा सा सिपाही था उसे सम्राट बनाया उसी जन्म में। हाँ? तो ये यही का यादगार है ना बाबा। तो चंद्रगुप्त जो राजा बनता है अपने कर्मों से राजा नहीं बनता। वो तो चाणक्य की जो बात। सवाल ये है कि कोई अगले जन्म में राजा बनता है तो अपने कर्मों से राजा बनता है या कोई व्यक्ति राजा बनाता है? अपने कर्मों से बनता, लेकिन बाबा गाइडेंस देने वाला कोई होता है ना। ओ ठीक है, वो ठीक है। राजा विक्रमादित्य को उसके बाप ने या उसके गुरु ने डायरेक्शन दिया कि सोमनाथ मंदिर बनाओ, तो उसने सोमनाथ मंदिर बनाया। गायन विक्रमादित्य का, लेकिन उनके बाप का नहीं है बाबा। हाँ? गायन तो विक्रमादित्य का बना, उनके बाप का नहीं बना। हाँ? वो जो बाप है वही तो राम वाली आत्मा है ना। हाँ जी। इसी प्रकार चंद्रगुप्त का जो है हो सकता है, कोई हम ना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन बाबा उसमें और एक बात आ जाती है। हाँ? कि चाणक्य जो था वो सन्यासी था, और क्या, और बाप तो प्रवृत्ति मार्ग पक्का है। हाँ? तो चाणक्य तो बाप का तो कोई दूसरा हो सकता है। ये तो आपने अनुमान लगा लिया। सन्यासी था ना बाबा, जाहिर तो है ना। हाँ, तो आपने अनुमान लगा लिया, लेकिन वो प्रजापिता ही हो सकता है। तो वो तो हो नहीं सकता। वो तो बात मुरली से कट गई ना कि तुम बच्चे हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। तो जिसकी बुद्धि में, दिमाग में बात आती होगी वही होगा। बाबा एक मुरली में पॉइंट आई है कि तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो और प्रजापिता ब्रह्मा के पोतरे पोतरिया हो। हाँ? और दूसरे मुरली में इसको कट करते हुए दूसरे हाँ, क्या क्या एक मुरली में आई है कि तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो हाँ? और प्रजापिता ब्रह्मा के पोतरे पोतरिया हो। हाँ? और दूसरे मुरली में ये इसको कट करते हुए पॉइंट आई है, अगेंस्ट पॉइंट आई है हाँ? कि तुम सब शिव बाबा के पोतरे पोतरिया हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। ये कुछ कट समझ में नहीं आएगा। प्रजापिता जब प्रत्यक्ष होता है तो पहले प्रत्यक्ष होता है कि बाद में? बाद में प्रत्यक्ष होता है, तो बच्चे हुए। और अगर आदि की बात कहें तो पोतरे पोतरिया हुए। आदि में भी तो था, तो आदि में किस रूप से था? प्रजापिता में प्रवेश करके आदि में भी था ना। तो उसके इस जन्म में पोत्र पोत्रियां हैं या नहीं है, बस। और बाबा मुरली में आता है कोई ब्रह्मा की मुरीद, कोई मम्मा की मुरीद, शिव बाबा की कोई सुनता है। ऐसे बाबा क्यों कहते बाबा? ऐसा हुआ होगा, वो तो बेसिक में यहाँ भी यहाँ बाबा के मुरीद कैसे हो गए? यहाँ कैसे कोई ब्रह्मा की मुरीद होता है? क्यों राम के बंदे नहीं बनते? उनकी बुद्धि में राम ही आता है, शिव नहीं आता। वो कहते हैं कि राम ही भगवान है, शिव कोई अलग से तत्व नहीं होता।
शिव तत्व दिखाएंगे तो नहीं देता अलग से, मैंने होता ही नहीं, आप भी ऐसा ही कह रहे हैं। आया प्रत्यक्ष हुआ। अगर शिव अलग से कोई आत्मा नहीं होती है, तुरीय आत्मा, तो राम वाली आत्मा को बेसिक में जाकर के मुरली 7 साल सुनने की क्या दरकार है? वो तो जो भी अलग तत्व था, लेकिन अभी तो एक अभी तभी क्या, उसने जो मुरली सुनी है वो किसकी मुरली सुनी? तो शिव अलग से हुआ ना। और अभी अलग ही देखे क्या फिर? नहीं, वो बात अलग है। वो बात वाणी में डायरेक्शन दिया है कि तुम साकार और निराकार के मेल को देखो। ये नहीं देखो कि ये शिव कहता है, ये साकार कहता है, नहीं। जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है वो शिव बाबा कर रहा है। शिव बाबा हमें डायरेक्शन देता है, तो शिव बाबा की याद रहेगी तो आत्मा का कल्याण होगा। और बाबा, ये मयूर पंख जो है नर से नारायण बनने वाले को क्यों नहीं मिला? श्री कृष्ण को क्यों? मयूर पंख श्री कृष्ण को दिया है। मयूर पंख जो बताते हैं, मोर पंख, हाँ। तो नर से नारायण बनने वाले को क्यों नहीं? जो मोर पंख दिया जाता है भक्ति मार्ग में, वो कृष्ण संगम युगी कृष्ण है या सतयुग का कृष्ण है? वो कौन सा कृष्ण है? मयूर पंख तो सतयुग कृष्ण को दिया जाता है शास्त्रों में। शास्त्रों में सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं है। सारा गायन पूजन यादगार त्योहार संगम युग का है। और ये जो शिव है, ये शूटिंग पीरियड में आता है, तो ब्रॉड ड्रामा में क्यों नहीं आता है? क्या शूटिंग पीरियड में? शिव शूटिंग पीरियड में आता है तो ब्रॉड ड्रामा में भी क्यों नहीं आता है? शूटिंग में जो होता है वही ब्रॉड ड्रामा में होता है। वो ब्रॉड ड्रामा में होता नहीं है। अगर होता नहीं है तो ऐसे क्यों कहा कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं? सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। होता है, मैं बोल रहा हूँ। तो है ना, आपकी बात तो हल हो गई। ब्रॉड ड्रामा में भी होता है, लेकिन आप पहचानते नहीं है जो उसका सहयोग दे। इसलिए विधर्मियों का सहयोग देने लग पड़ते हैं, बाप का सहयोग नहीं देते। यहाँ भी उसकी शूटिंग होती है, सारी भुजाएं कट जाती हैं, जगन्नाथ टुंडे रह जाते हैं। और बाबा ने कहा है कि प्रश्न पैदा होना ये अनिश्चय की निशानी है। उसमें भी लक्ष्य देखा जाता है। हाँ बाबा, लेकिन जैसे लक्ष्य भाव देखा जाता है। माना सभी प्रश्न पैदा हुए को अनिश्चय नहीं कहा जाता है ना? एक भाव होता है अपनी जिज्ञासा को हल करने का, और एक भाव होता है ओवर पावर करने का। तो जो जिज्ञासा से पूछा जाता है प्रश्न बाबा, वो तो अनिश्चय की निशानी नहीं है ना बाबा? नहीं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हर एक के अंदर प्रश्न पैदा होगा। हाँ, हाँ, खून होता है ना, ये है संकल्पों का खून, और वो होता है स्थूल खून। स्थूल खून भी विरोधी बनता है, और संकल्पों का खून वाला भी विरोधी बनता है। लेकिन बाबा, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है और बाबा से जब जवाब मिलते हैं तो खुशी जो है दुगनी हो जाती है, तो इससे नुकसान तो अच्छा है ना, धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है ना, अच्छी निशानी है। हाँ, इस शूटिंग पीरियड में मुरली चलती है, तो सतयुग में मुरली क्यों नहीं चलती?
इन प्रश्नों का समाधान कोई होता नहीं है और कभी होगा नहीं। इनको रावण का सिर कहा गया है अव्यक्त वाणी में। क्यों, क्या, कैसे? एक सिर खत्म करेंगे, दूसरा शुरू। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि रावण के सर काटते जाते थे और नए नए सिर पैदा होते जाते थे। तो सिर पैदा नहीं होते हैं, ऐसी बुद्धि पैदा होती रहती है। और बाबा, अभी सद्दाम को सजा दिया गया है? सजा दिया ना, सद्दाम को फांसी का सजा दिया, उसको मौत का सजा दिया। तो मनुष्य ने उसको मौत दिया, पर उसको अकस्मात मृत्यु कहेंगे क्या? उसको शरीर मिलेगा क्या? सूक्ष्म शरीर रहेगा। जो भी फांसी लगती हो या कोई की भी हत्या होती हो, वो हत्या वगैरह होना ये श्रेष्ठ आत्माओं के लिए नहीं है। जो पाप आत्मा ज्यादा पाप करती हैं उन्हीं की हत्या होती है, उन्हीं की फांसी भी होती है, उन्हीं का एक्सीडेंट भी होता है, मौत हो जाती है। और बाबा, जो नंबर 1 पावन बनता है वही नंबर 1 पतित भी बनता है आखिरी जन्म में। तो बाबा, जो नंबर 1 सुख ज्यादा सबसे ज्यादा भोगता है वही तो सबसे ज्यादा दुख भी भोगेगा ना? बिल्कुल भोगता है। लेकिन बाबा ने कहा है जिसमें सबसे ज्यादा पवित्रता होती है वो सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं। छोटी माँ जो है बाबा, 84 जन्म सबसे ज्यादा पवित्रता उनमें ही थी आखिरी जन्म तक। तो एक बात बताओ, सुख भोगने के हिसाब से राजा ज्यादा सुख भोगता है या रानियां ज्यादा सुख भोगती हैं? जय श्री राम। छोटा बनकर के भी ज्यादा सुख भोगा जा सकता है और बड़ा बनकर के ज्यादा दुख भोगा जा सकता है। इसलिए कहावत है, बड़ा कहावना अति दुख पावना। लेकिन बाबा, फिर छोटी माँ ने क्या बाप से भी ज्यादा दुख भोगा? अरे रानियां ज्यादा सुख भोगती है, रानियों को खून खराबा नहीं करना पड़ता। किसी के अंडर में रह करके आदमी ज्यादा सुख भोग सकता है या स्वाधीन होकर के ज्यादा सुख भोग सकता है? लेकिन बाबा, मुरली में आया जिसमें ज्यादा पवित्रता होती है, हाँ, सबसे ज्यादा सुख भोगती है। तो भोगती है। तो जिसमें अपवित्रता होगी वही तो सबसे ज्यादा दुख भोगेगी। जो अपवित्र होता है वो पवित्र भी बनता है, लेकिन मन की बात है। एक होता है साथ में रह करके पवित्र रहना, और एक होता है संग और साथ में आए फिर खलास हो गया। तो शंकर की प्योरिटी में और पार्वती की प्योरिटी में बहुत अंतर है। शंकर की प्योरिटी है मनसा की, क्या? तन कहीं भी रहे, तन की इंद्रियां कहीं भी रहे, लेकिन मन एकाग्र। इसलिए उनको अमोघ वीर्य कहा जाता है। वो पावर स्त्री चोले के लिए नहीं गाई जाती है। महाकाली का पात्र है, लेकिन वो सुख पाने का पार्ट नहीं है। फिर भी बाबा, मुरली में जब कंपैरिजन किया जाता है छोटी माँ और बाप में, तो हमेशा बाबा कहते हैं कि छोटी माँ का पवित्रता ज्यादा है। पवित्रता सन्यासियों में ज्यादा है या रुद्रमाला के बंदरों में ज्यादा है? फिर बाबा पवित्रता ही सब कुछ नहीं है। भगवान पवित्र को देख करके नहीं आता है, क्या देख के आता है? सच्चाई सफाई देखता है।
अगर पवित्रता को ही प्यार देख करके आता हो तो सन्यासियों को पहले उठा लेना चाहिए। वो पवित्रता के पीछे ज्यादा पागल हो जाते हैं। और अब अंतिम जन्म में जो अभी परिवार मिलता है हमें, वो किसके आधार पर मिलता है? पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर। अगर अभी हम संकल्प करें कि हमें अच्छा अगले कल्प में अगर अच्छा मिले तो ऐसा होता है तो वो संकल्प पर डटे रहो ना। वही तो आज बात बताई दृढ़ता की। दृढ़ बने रहिए। दृढ़ता से नीचे क्यों उतरते हैं? और बाबा बोलते हैं कि माउंट आबू में जमीन खरीदनी है, तो ये स्थूल की बात है या सूक्ष्म की बात है कि किस माउंट आबू में जाना है? बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग जो है स्कूल में भी जगह लेते हैं और कई लोग नहीं ले पाते। तो ये इसका एक्चुअली स्कूल में जिनके पास फालतू पैसा है उनके लिए बोला, जिनकी बुद्धि में दिमाग में ये बात आती है पैसा कहाँ डालें, बैंकों में डालें तो उनका भी कोई हिसाब नहीं है। आज बैंकें चल रही हैं, कल फेल हो जाएं। कंपनियों में डालें तो कुछ पता नहीं है, कंपनियां बड़ी बड़ी फेल हो रही है। किसी व्यक्ति को, रिश्तेदार को उधार पैसा दे दे तो देखा जाता है वो पैसा ही लेकर के बैठ जाते हैं। ढेर सारे ऐसे मिसाल हैं। उन लोगों के लिए बताया है कि जब तक दुनिया रहेगी तुम्हारी प्रॉपर्टी सफल होगी, निष्फल नहीं होगी। बाकी जिनके पास नहीं है उनकी तो बात ही नहीं। ईश्वरीय सेवा में खर्च करने के ढेर सारे रास्ते हैं। दौड़ धूप करें, ईश्वरीय सेवा करें। बाबा, जो बाबा ने बोला है कि इस रथ के द्वारा ब्रह्मा जो भी बोलेगा, उल्टा बोलेगा, उसको शिव बाबा उल्टा कर देंगे। लेकिन जिस ब्रह्मा ने कोई जैसे राय दिया है किसी किसी आत्माओं को, हाँ? तो उनका कुछ जो भी हुआ है गलत हुआ है, मतलब ऐसा देखा जाता है ना कि जो उसको भी ठीक कर देंगे। नहीं, लेकिन ऐसी तो कोई बात दिखती नहीं है। अभी नहीं दिखती, आगे चल के दिख जाएगी। है लेकिन वो समय की बात है ना बाबा, समय परिवर्तन होता है ना, बहुत लंबा टाइम गैप पड़ेगा ना उसमें। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और बाबा एक सूक्ष्म सेवा है आपसे। पहले जैसे दोपहर का 2 बजे का संगठन होता था, अब वापस दोपहर का 2 बजे का संगठन रख सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं बाबा, नहीं ये संगठन का क्लास है, संगठन की बात मानी जाएगी, बाबा की बात नहीं मानी जाएगी। सुबह अच्छा, एक आदमी की बात नहीं, जैसा सबको सुविधा हो वैसा बना ले प्लान। बाबा शांत है। पूरे संगम युग में बाबा राम वाली आत्मा विधर्मियों के साथ संघर्ष करते चली है। हाँ जी। जो संदली रखा गया है बाबा, हाँ। स्थूल रूप से भी कभी कभार ही बाबा माना महीने 2 महीने में आकर बैठते हैं संदली में। हाँ जी। तो इसी प्रकार जब राजा महाराजा बने थे द्वापर युग में भी बाबा, हाँ। तो गद्दी में तो कम ही बैठे होंगे, युद्ध में ज्यादा होंगे ना बाबा। अच्छी बात है। जन कल्याण में जितना भी समय खर्च हो जाए, तन खर्च हो जाए, धन खर्च हो जाए, वो ज्यादा अच्छा, या गद्दी पे बैठने में ज्यादा समय चला जाए वो ज्यादा अच्छा? बाकी किससे बनेगा? तो बाप ने यही देखा ना बाबा कि मेरे बच्चों का सुख ही मेरे लिए सच्चा सुख है। तो अब बाप किसे कहा जाता है? फिर भी बाबा कहते हैं कि कृष्ण बच्चा सलोना है बाबा। है? कृष्ण वाली आत्मा को फिर भी सलोना कहा जाता है। जिस कृष्ण की पूजा होती है, जिस कृष्ण को सलोना कहा जाता है, वो कौन सा कृष्ण? संगम युगी कृष्ण है या सतयुग का है? बुद्धि तिरक जाती है बार बार। लेकिन कृष्णा तो सलोना बच्चा ऐसे कहा है बाबा। हाँ? बच्चा कैसे कहा जाएगा संगम युगी कृष्णा को?
जब महात्मा बन जाता है तो बच्चा हो जाता है। बच्चों को महात्मा कहा जाता है, जिनमें कोई विकार नहीं होता उनको महात्मा कहा जाता है। और बाबा जो भी धर्म पिता है हाँ। दूसरे धर्मों के, हाँ। तो वो जो दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं, दुनिया में जो प्रत्यक्ष होते हैं तो निराकारी स्टेज के आधार से प्रत्यक्ष होते हैं ना। हाँ जी। तो उनके मुकाबले 84 जन्म लेने वाले जो 9 लाख है, उनकी निराकारी स्टेज तो उनसे कई 9 लाख की निराकारी स्टेज नहीं बनती है, 4.5 में 4.5 लाख की निराकारी स्टेज बनती है। हाँ, तो फिर भी 9 लाख तो ज्ञान की चमक मारेंगे ना बाबा, वो उनमें प्रवेश करके। तो उनके मुकाबले 4.5 की आत्मिक स्थिति ज्यादा पक्की होगी ना। बिल्कुल। तो उनकी प्रत्यक्षता दुनिया में उनके मुकाबले ज्यादा दिखाई देती है ना। इनकी जो धर्म पिता है उनका नाम तो उनके मुकाबले ज्यादा वाला है। हाँ। तो ऐसे क्यों? क्या? उनका नाम तो दुनिया में बाला है ना, धर्म पिताओं का। हाँ। हाँ। वो प्रत्यक्षता होती है तो निराकारी स्टेज के आधार से होती है, तो उनके मुकाबले तो 4.5 लाख। यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियों में किसका नाम बाला ज्यादा है? नहीं, लेकिन पूरे 4.5 लाख। नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में हम भी ब्रह्मा कुमार है, चलो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है, वो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, लेकिन हुजूम के हिसाब से जैसा बोल रहे हैं आप, उसमें नाम बाला ज्यादा किसका है? उन्हीं दादाओं का नाम ज्यादा बाला है ना। ऐसे यहाँ भी समझ लीजिए। लेकिन अंतिम विजय किसके हाथ में? भक्ति मार्ग वालों के हाथ में है या ज्ञान मार्ग वालों के हाथ में है? भक्तों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए या बाबा के वारिसदारों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए? लेकिन गायन तो बाबा द्वापर युग के बाद ही चलाता है। द्वापर युग के बाद तो भक्तों का गायन चल रहा है। सतयुग त्रेता में तो गायन नहीं होगा। सतयुग त्रेता की बात ही नहीं, वो यहाँ की बात है। वो भी संपन्न स्टेज की बात है। अभी संपन्न स्टेज तो किसी की नहीं बनी है। और बाबा मुरली में आया है कि कुत्ते की पूंछ जो है वो पाइप में डाल के 12 साल भी रखेंगे तो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। हाँ जी। फिर बाबा ने कहा है कि पांडव जब स्वर्गारोहण किए तो उसके साथ कुत्ता भी गया, तो तभी टेढ़ी पूंछ तो नहीं होगी, सीधी करके गई ना बाबा। हाँ। तो क्या आधार बनी जो सीधी हो गई? क्योंकि 12 साल जो आत्मा के लिए वो बताया गया है बाबा। 12 साल के बाद 13वां साल भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हाँ, तो वो 12 साल का वो कौन सा साल है बाबा? 12 साल की जो बात बताई है वो त्रेतायुगी शूटिंग की बात है। 76 से लेकर के 89 तक की बात है। भट्ठी की दोबारा, फिर बाद में टेढ़ी की टेढ़ी। और अंत में जो 8 आत्माएं प्रत्यक्ष होने वाली है उनकी झलक तो दिखाई देगी ना अभी से, क्योंकि आज तो 30 साल हो गए। ये अपना अपना परिवार है, कोई को झलक दिखाई देती होगी, कोई को नहीं दिखाई देती होगी। जो जिस परिवार के होंगे तो उनको दिखाई देती होगी, नहीं होंगे तो नहीं दिखाई देती होगी। हाँ। कोई तो अभी भी अपोजिशन में होंगे, पहचानते नहीं है तो भी अपोजिशन में होंगे। मन से हैं? मन से। हाँ, मन से, तन से, धन से, और लास्ट तक भी अपोजिशन करने वाले निकलेंगे। बाप उनको सपोर्ट करेगा, ये भी जानते होंगे।
और बाबा सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा बाबा के 2 फोटो दिखाए, एक बैठे हुए और एक खड़े हुए, दोनों सीढ़ी के बाहर दिखाए। हाँ 84 जन्म में। हाँ पूरे कर चुके हैं ना वो, उनके 84 जन्म पूरे हो गए ना। हाँ हाँ वो लास्ट जन्म में भी पुरुषार्थ में खड़ा हुआ है। और राम वाली आत्मा गिर गई। इसलिए क्रिश्चियंस जो हैं आखिरी जन्म में भी ज्यादा सुखी है, क्योंकि कम जन्म लेने वाले हैं। तुम हो ऑलराउंड पार्टधारी, इसलिए तुम पूरे दुखी हो जाते हो। वो थोड़ा सुख और थोड़ा दुख भोगते हैं, और तुम 100% दुखी होते हो, तुम ही 100% सुखी होते हो। बाबा मुझे में कहा है कि कृष्णा वाली आत्मा जो है वो युधिष्ठिर है, जो युद्ध में स्थिर रहा। लेकिन बाबा असली युद्ध तो सच्चाई और झूठे की होती है, तो इसमें कहाँ वो स्थिर रहे बाबा? इसमें तो राम वाली आत्मा स्थिर रहे। उसमें प्रवेश करके पार्ट कौन बजाता है? इसमें लेकिन बाबा वो तो झूठे के साथ जैसे आज भी उसके बुद्धि में यही बैठा है कि गीतापति भगवान तो कृष्ण है। आज ये बैठा है, कल वो बैठ जाएगा। वो बैठ जाएगा बात है ना बाबा। हाँ हाँ तो स्थिर नहीं है ना, हिल गई ना युद्ध। तो आप भी तो हिल रहे हैं, आप उसकी प्रजा है ना। अगर कोई हिल जाता है और उसके हिलने के आधार पर हम भी हिल जाते हैं, तो हम उसकी प्रजा हुए ना। जब तक वो हिल जाता रहेगा तब तक हम भी हिलते रहेंगे। खैर बाबा हम प्रजा है, लेकिन युधिष्ठिर तो राम वाली आत्मा है ना। युधिष्ठिर तो राम वाली आत्मा ही हो गई। नहीं, कैसे नहीं? फिर भी कृष्ण का जो पार्ट है वो शरीर के आधार पर देखेंगे तो संगम युगी कृष्ण है, और राम वाली आत्मा सिवाय तपस्या की कुछ करती भी नहीं है। राम को भीम बताया। हाँ राम वाली आत्मा जो है वो भीम का पार्ट इसलिए बताया कि जितने भी असुर हैं, 100 कीचक हैं, 100 कौरव हैं, उन सबको धराशायी करने वाली अकेली है, कृष्ण वाली आत्मा नहीं। संगम युगी कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा में प्रवेश करके बजाती है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन बाबा वो उस जिस समय प्रवेश करती है उस समय पॉजिटिव होती है। हाँ जिस समय बाहर निकल जाती है कैसे पता चलेगा कब बाहर निकल गई कब अंदर है? लेकिन वो माउंट आबू भी जाती है ना वो आत्मा। हाँ ये तो अनिश्चय की निशानी है ना। हाँ तो जो माउंट आबू में प्रवेश है वो 1 सेकंड में कहाँ दूसरी जगह पार्ट नहीं बजा सकती। बजा सकती है बाबा, फिर क्या? बजा कहीं नहीं है ना अभी। है? अभी बजाती तो नहीं है। ऐसा भी होगा कि वहाँ अव्यक्त वाणी चलती रहे और यहाँ अव्यक्त वाणी आप देखते रहे और उसका क्लैरिफिकेशन भी सुनते रहे। क्लैरिफिकेशन तो शिव बाबा देते हैं ना। देता है, लेकिन क्लैरिफिकेशन देने के लिए निमित्त कौन बनता है? पढ़ाई किसके सामने पहले पढ़ाई जाएगी? पढ़ाई आपको पहले पढ़ाई जाएगी या बच्चे को पढ़ाई जाएगी? लेकिन बाबा ने तो बोला मैं तो इससे बात ही नहीं करता, इसको समझाता ही नहीं हूँ। ओ ठीक है, मैंने वो ऊपर वाला नहीं समझाता है, मैंने नीचे वाला समझाता है। हाँ, वो तो उसके द्वारा व्याख्या मिलती है ना टीचर के रूप में। पहला जो साकार राम वाली आत्मा है, हाँ। पहला किसको पढ़ाता है, कृष्ण वाली आत्मा या सामने बैठे बच्चों को? एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पढ़ने से सब पढ़ जाते हैं, एक के न पढ़ने से सब फेल हो जाते हैं। तो उस एक को ही पहले पढ़ाई पढ़ा लेना। उसने कोई अच्छे कर्म भी तो किए होंगे, जो कर्म कोई ने नहीं करके दिखा पाए। बाबा सीढ़ी है 538 की 539 उसमें बताया है कि पुलिस लोग जो रिश्वत लेते हैं
तो लेना कोई बुरी बात नहीं, लेना चाहिए बोले। अगर वो ज्ञान में चलते ज्ञान में है क्या है? पुलिस में अगर है तो रिश्वत लेना बुरी नहीं है, बुरी बात नहीं है। बताए कैसे? का ज्ञान से कनेक्शन क्या है? अभी उसके लिए एक भाई का उदाहरण भी दिया था कि वो भाई का परिवार पूरा ज्ञान में है। हाँ। और वो ज्ञान में चलता था, तो वो रिश्वत नहीं लेता था, तो उसको नौकरी से निकाल दिया। अच्छा हुआ? तो फिर अच्छा हुआ ना, तो बाबा ने उसके लिए अच्छा पता चाहिए ना, तो उसने ये बताया कि वो लेना चाहिए, ले सकते हैं। ऐसा बताया मुरली ने बताया ले सकते हैं। हाँ। रिश्वत ले सकते हैं। बाबा ने छूट दिया है कि छूट दिया है, ले लो। अभी 4 दिन पहले सुना। तो बाबा खुद भी रिश्वत देता होगा पुलिस वालों को। जब डायरेक्शन दे सकता है कि ले सकते हैं, तो बाबा खुद भी तो देता होगा। क्योंकि उनकी नौकरी से उनको निकाल देते हैं ना, अगर नहीं लिया 4 जन तो लेते हैं और 5वां अगर नहीं लेते तो वो उनको धमकी देते हैं, अगर तू नहीं लिया तो तुझे नौकरी से निकाल देगा, मार देगी। हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं क्या? फिर क्या बात? उसको निकलना ही पड़ेगा। हाँ। कैसे और बाबा लॉ मेकर के भी लॉ ब्रेकर नहीं होते बाबा के। लॉ मेकर लॉ ब्रेकर नहीं होते। होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? जो लॉ बनाते हैं, हाँ, ये बेहद की बात बाबा ने बताई है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग खुद ही कानून बनाते हैं, खुद ही कानून तोड़ते हैं। लेकिन मुरली की बात है, जैसे शिव बाबा लॉ मेकर है, या राम की आत्मा या ब्रह्मा की तुम आत्मा। अच्छे लॉ नहीं बना, अच्छे लॉ मेकर नहीं हो सकते। जो खुद ही लॉ बनाते हैं और खुद ही तोड़ देते हैं, वो अच्छे लॉ मेकर नहीं हो सकते। नंबर 1 लॉ मेकर कौन है? वही होगा जो लॉ मेकर हो और लॉ को पालन भी करे और कराए। कौन? राम वाली आत्मा या ब्रह्मा की आत्मा? जो भी हो, वो ब्रह्मा की आत्मा कहाँ से होगी? तो अभी तो उनके बारे में बाबा ने बोला कि उन्होंने जो किया वो किसी ने नहीं किया। सहन शक्ति का पाठ जो उन्होंने बजाया, वो किसी ने नहीं बजाया। और अब चित्र में जो रूप है, जो भी 4 चित्र है ज्ञान में, तो 4 चित्र में जो रूप है, उसमें वो प्रैक्टिकल आगे चल के प्रत्यक्ष होंगे सभी। जो भी 4 चित्र है वो कोई जरूरी नहीं। अगर वो वही ऐसा ही होता तो बाबा ये कहते ही नहीं अव्यक्तवाणी में कि कार्ड पर, बोर्ड पर या कागज पर नहीं बता, मैं लिख करके बताऊंगा। फिर तो बता दिया पहले ही। नहीं, लेकिन बाबा बच्चे बना सकते हैं ना। हो सकता है, कवियों ने कल्पना की है और वो कल्पना की बहुत सी सारी बातें अपने ज्ञान में सिद्ध होती है, तो वो भी हो सकता है। बाबा कब तक बाबा ने बोला ज्ञान मार्ग में चित्रों की दरकार नहीं है। हाँ, चित्र तो बच्चों के लिए होते हैं। जो बच्चा बुद्धि है उसके लिए चित्रों से समझाया जाता है। जो सालिम बुद्धि है उन्हें चित्रों की क्या दरकार? वो कब तक रहेंगे चित्र? हैं? चित्र कब तक रहेंगे? जब तक सालिम बुद्धि नहीं बने हैं तब तक। बड़े आराम से तसल्ली से बैठे हुए हैं सब लोग, क्या बात है। इस बार आने में देरी कर दिए ना, इसलिए दोबारा अब इस बार आने में देरी कर दिए ना, इसलिए। वो तो ऊपर वाला जैसा प्रोग्राम बनाता है वैसा जल्दी है, कभी बाद में कभी। बाबा भी ऊपर वाला ऊपर है क्या? बाबा ऐसे क्यों सोचते हैं? अभी ऊपर में नहीं यही है ना? तुम्हारे लिए नीचे है, हमारे लिए ऊपर है। अच्छा।
बाबा वो बोलते तानसेन गाता था ना, तो सूखे झाड़ भी मतलब हरे हरे लगते थे, बारिश गिरता था। हैं? तानसेन गाता था, हाँ। तो बोलते कि वो सूखे झाड़ भी है ना, वो हरे भरे लगते थे और पहले बरसात होने लगती थी। हाँ, हाँ। तो बेहद के तानसेन बाबा को चाहिए, हैं? बाबा को तानसेन चाहिए। तो ज्ञान की बरसात नहीं होती होगी। तो ये झाड़ हरे भरे नहीं दिखाई देते। घरों में जाते तो चेहरा लटक जाता है, और यहाँ बस हो गया, फालतू बातें पूछने लगे।